अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल दाल चावल बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी आज की। दाल चावल तो आपने कई बार कई तरीक़ों से बना के खाए होंगे, लेकिन आज जो आपको तरीका बताऊँगी ना, ये इतनी मज़े की दाल आपकी बनेगी कि आप यकीन मानिए मज़े ले लेकर खाएँगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा, 2 की जगह 4 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने के साथ-साथ बहुत ही आसान रेसिपी है। यूँ तो दाल चावल हर कोई बना लेता है, लेकिन अगर साथ में हो बहुत ही ज़ायकेदार लाजवाब, तो बस फिर क्या ही कहने। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 पाव मैंने मसूर की दाल ली है। खड़े मसूर की दाल भी इसे कहते हैं, काली मसूर की दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि किस तरह की ये दाल होती है। 1 कप दाल मैंने ली थी, इसे मैंने धोने के बाद इसे भिगो कर रख दिया था 15 मिनट पहले। तो यहाँ पर देखिए भीग के ये थोड़ी सॉफ़्ट हो चुकी है। तो जो हम लाल वाली मसूर की दाल लेते हैं ना, ये वही होती है, बस इस पर छिलका होता है इस तरह से, इसीलिए इसे खड़े मसूर की दाल कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये देखिए। ये छिलका देखिए इस पर से अलग हो जाता है और ये अंदर से वैसी ही दाल होती है जैसे हम मसूर की दाल लेकर खाते हैं। तो यहाँ पर इसे मलका मसूर की दाल भी कहा जाता है, खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं, काली मसूर की दाल के नाम से भी कहा जाता है। तो बस आप जो कहते हैं आप भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने पतीली में डाला है, हस्ब ज़रूरत पानी डाल दिया इसमें। लहसुन के मैंने 3 जवे लिए इस तरह से काट के, 2 हरी मिर्च डाली है, प्याज थोड़ी-सी डाली है, साथ में 1 तेज़पात का पत्ता आपने शामिल कर देना है इसमें। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत शामिल कर दें। हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें जाएगा। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लें। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे इतना पकाना है कि बॉयल आने के बाद बस इतना पका लें कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए, एकदम सॉफ़्ट हो जानी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर इसे पकाने में 1 घंटा लग जाता है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है दाल को पकते हुए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन में है। तो यहाँ देखिए, देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि दाल बिल्कुल एकदम सॉफ़्ट हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बस सिर्फ़ मैंने उँगली टच की है और ये टूट गई है बहुत आसानी से। तो अब इसमें हम खटाई के लिए डालेंगे, यहाँ पर मैंने 1 अदद कैरी ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे खटाई बहुत ही अच्छी आती है। आजकल सीज़न है, तो अमचूर पाउडर या इमली डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस ये कैरी इसमें डालनी है काट कर। अब जो इसमें ये तेज़पात का पत्ता ही मैंने हटा दिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें आ चुका है जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसमें कैरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 मिनट के लिए मज़ीद और पका लेते हैं, जब तक कि मैं यहाँ पर चावल भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है, प्याज़ एक छोटे साइज़ की इसमें डाली है, साथ में थोड़े से कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इससे फ्लेवर अच्छा आता है चावल में। तो जैसे ही प्याज़ का कलर गोल्डन हुआ तो इसमें हमने पानी शामिल कर दिया। अब इसमें नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, आधा किलो मैंने चावल लिए हैं। तो अब इसमें हमने चावल शामिल करने हैं, बासमती चावल हैं ये, आधा किलो लिए हैं। आधे घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे एक बार, इसके बाद हम इसे पकने देंगे। तो यहाँ पर हमने एकदम सॉफ्ट चावल बनाने हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें दम पर लगा गई हूँ। अभी इसमें थोड़ा पानी मौजूद है, लेकिन इस तरह कवर कर देने से चावल एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाते हैं। और दाल के साथ हमेशा सॉफ्ट चावल ही अच्छे लगते हैं, कड़क और कम गले हुए चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर दाल को हम चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो यहाँ केवी की जो खटास है वो दाल में आ चुकी है, इससे खट्टापन आएगा, बहुत ही मज़े की खट्टी दाल बनेगी। हैदराबादी स्टाइल हम बना गए हैं, तो इसमें खटास तो लाज़मी जाती है। तो चलिए इसका भगार बना लेते हैं अब हम। तो इसके लिए ऑयल लेंगे हस्ब ज़रूरत। अब इसमें लहसुन मैंने लिया है, बारीक चॉप करके मैंने लिया है, तकरीबन 6 से 7 लहसुन के जवे लिए थे। अदरक 1 इंच का टुकड़ा लिया है बारीक काट के। थोड़ी-सी मैंने प्याज़ ली है बारीक कटी हुई। तो यहाँ पर हमने इन्हें गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई करना है।
ज़ीरा इसमें डालेंगे आधा चम्मच। अब मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च काट के लिए हैं और साथ में कड़ी पत्ता के पत्ते थोड़े से लिए हैं, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हैदराबादी खानों में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल लाज़मी किया जाता है और खटाई के लिए इमली का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल सीज़न है तो इसीलिए आपने इमली के बजाय आपने कैरी इसमें डालनी है। इससे भी बहुत ही अच्छी खटास आ जाती है, जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है इस दाल का। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ और डालनी है, लास्ट में आपने यहाँ पर पुदीने के पत्ते काट के इसमें डालने हैं थोड़े से। पुदीना डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हैदराबादी स्टाइल में इसमें इस दाल में पुदीना लाज़मी डाला जाता है और इससे बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो यहाँ पर हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी दाल बनके तैयार हो चुकी है, जो कि दिखने में ही बहुत ही लाजवाब लग रही है। तो यकीन मानिए खाने में तो कितनी मज़े की लगेगी। तो मैं आपको लाज़मी कहूँगी कि आप लोग लाज़मी ट्राई करें ये रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। दाल बनाने का ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं, चावल भी दम पर लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह चावल भी हमारे एकदम खिले हुए बने हैं, ये देखिए। तो चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दाल चावल अब हम सर्व कर लेते हैं, किस तरह से सर्व करना है देख लेते हैं। तो देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ गया, इतनी मज़े की दाल ये बनती है कि यकीन मानिए खाते रह जाएँगे आप। बहुत ही लाजवाब दाल की रेसिपी है ये। तो इस तरह से चावल के साथ आपने ये दाल सर्व करनी है और इसकी ख़ास बात ये है कि आपको इसके साथ कोई भी लवाज़मात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही एज़ इट इज़ दाल चावल ही बनाकर खाएँ इसके साथ में। तो आपने देखा कि कितनी आसान रेसिपी थी, बनाने का तरीका बेहद आसान था, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ दाल बनाई जाती है। कोई स्पेशल इसके लिए अलग से मसाला नहीं बनाना पड़ा और लास्ट में बस इसका स्पेशल हमने भगार बना के तैयार किया और उसके बावजूद भी बहुत ही मज़े की ये दाल बन के तैयार हुई है। तो ज़रूर आप लोग भी सेम रेसिपी को फ़ॉलो करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे चावल के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ, दोनों ही चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है दाल। और नाश्ते में पराठे के साथ आप खाएँगे तो बहुत ही लाजवाब लगती है। तो बस आप इसे एंजॉय करें, इस तरह से बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।